आपको उपचुनाव से जुड़ी देंगे, जहां पर कभी भी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक है नामांकन का समय। ऐसे में उम्मीदवारों के पास रहेगा आवेदन का समय कम और अधिक उम्मीदवारों को पहले से मिला हुआ है इशारा। प्रदेश की 7 सीटों पर होना है विधानसभा का उपचुनाव। तो 7 सीटें जहां पर उपचुनाव 13 नवंबर को उपचुनाव है और ऐसे में अब जो है नामांकन की तारीख आखिरी 25 अक्टूबर है और उससे पहले जो है अपना पर्चा दाखिल करना है। तो ऐसे में काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। 7 सीटों पर लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने 6 सीटों पर ही जो नामों की घोषणा है वो की है। 1 सीट अभी भी बाकी है और कांग्रेस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कोई भी नाम सामने नहीं आया है। 7 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। झुंझुनू, रामगढ़, खिरसर, सलूमबड़, 84, देवली, उनियारा और दौसा सीट है। संवाददाता अरबाज इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरबाज, कितना समय और बचा है कांग्रेस की लिस्ट आने में? क्या माने आज आ जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस की लिस्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। जैसे कि पहले भी उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कहा था, जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा फीडबैक लेकर के पहुंचे थे। कल जिस हिसाब से पंजाब और पश्चिम बंगाल की जो 10 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है, जो उसके बाद में अब उम्मीद है कि आज राजस्थान के 7 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया जाए। क्योंकि राजस्थान में आप देखिए कि 25 अक्टूबर जो है अंतिम नामांकन तिथि है। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन भरे जा सकते हैं। ऐसे में जो कांग्रेस है वो काफी डिले कर रही है, क्योंकि भाजपा में जैसे एक तरह से आपने देखा होगा कि नाम जारी होते ही विरोध हुआ, उसको बाद में मैनेज करने में काफी वक्त लगा। ऐसे ही अब कांग्रेस कोशिश करी कि वो स्थिति यहाँ पैदा ना हो, कम समय मिले और पहले सभी से रजामंदी ले ली जाए, जितने भी उम्मीदवार है उनसे, कि भाई हम मिलकर के एक कैंडिडेट को जो भी पार्टी अनाउंस कर देगी सपोर्ट करेंगे। जैसे कि लेकिन अरबाज, कोई हलचल कि कौन से नाम फाइनल हुए हैं? क्योंकि अभी खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि दौसा से डीसी बैरवा को कोई फोन कॉल आया, क्योंकि उनके समर्थक कल रात को उनके आवास पर जुटे भी थे। ऐसी कोई हलचल और है? देखिए, जितने भी 7 उम्मीदवार हैं सभी को फोन पर बता दिया गया है, पहले से तैयारी करने के लिए कहा गया है। और खास तौर पर जो आपके जैसे नाम लिया दौसा सीट से प्रीति बैरवा का, तो वो एक बार फाइनली जारी होगा। लेकिन रामगढ़ सीट से आर्यन जुबैर खान जो है, जुबैर खान के पुत्र हैं, उनको बोल दिया गया। अमित ओला जो है उनकी संभावना पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है, जो झुंझुनू सीट है। तो कुछ सीटें हैं जिनमें अभी नए प्रयोग कर रहे हैं पार्टी को, तो उनमें अभी अंदाजा नहीं लग पा रहा। लेकिन बाकी जो सीट हैं, जैसे 21 नामों को लेकर के गए थे हरीश मीणा, जो कि देवली उनियारा के लिए गए थे, उन्होंने कह दिया था कि भाई जो भी एक नाम फाइनल होगा उनमें सभी लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। तो सभी को कुछ जगह मौका देने का, कुछ जगह नाम फाइनल है और 7 कैंडिडेट जिनका नाम फाइनल हो चुका है उनको फोन कॉल के जरिए बता दिया गया है। अब देखिए कि सलूमबड़ सीट पर रघुवीर मीणा का नाम काफी प्रबलता से आगे चल रहा था, लेकिन एक और नाम पैनल में बताया जा रहा है रेशमा मीणा के नाम से, जो कि पहले बागी हुई थी पिछले चुनाव में, फिर बाद में कांग्रेस लिस्ट में देरी के पीछे का कारण क्या है? क्या नाम फाइनल नहीं हो पा रहे ये कारण है, या फिर और पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी हो जाए और उसके देखकर आगे की रणनीति तैयार की जाए, या ये कारण है? क्या कोई कारण सामने आ पाया? देखिए, पार्टी का ऐसा नहीं है कि नाम फाइनल नहीं हो पा रहे, हर जगह बेहतर करने की कोशिश होती है। क्योंकि चुनावी जो रणनीति है उससे पहले अगर बिसात पर बेहतर काम कर लिया जाए तो जंग आसान हो जाती है। तो ये बिसात बिछाने का काम है कि शय और मास से पहले जो चुनावी मैदान है उसमें सिपहसालार उतारे जाएंगे, वो मजबूत हों। और सबसे बड़ी चीज प्लस माइनस का थोड़ा देखा जाए कि भाई कोई पार्टी से रूठा हो। जैसे 84 सीट से संभावना चल रही है कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी के एक नुमाइंदे हैं जो, ठीक है अरबाज, लेकिन उम्मीद है कि आज लिस्ट जारी हो जाए। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से खबर आपको देंगे। दौसा से डीसी बैरवा को कांग्रेस का टिकट मिलने की खबर है। डीसी बैरवा को फोन पर टिकट फाइनल होने की जानकारी मिली है। देर रात डीसी बैरवा के आवास पर समर्थकों की भीड़ लगी। तस्वीरें आपके सामने है। डीजे की धुन पर नाचते
ये समर्थक नजर आए। बैरवा को बधाइयां देते हुए नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशियों की ऑफिशियल सूची अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन फोन कॉल आया था ऐसा माना जा रहा है और टिकट मिलने की खबर है डीसी बैरवा को दौसा से। और दौसा का इस बार चुनावी गणित बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट जारी किया गया है उस पर भी बहुत लंबा समय लगा था और बहुत माथापच्ची के बाद जो है उम्मीदवार को घोषित किया गया। और अब अगर सामने डीसी बैरवा होते हैं तो ये उपचुनाव और दिलचस्प होने वाला है। अब बाड़मेर से खबर आपको देंगे। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का धरना जारी है। तीसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है। मोखावा खुर्द पंचायत में स्वीकृत काम शुरू करवाने की मांग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी के समर्थन में उतरे सचिन पायलट हरीश चौधरी ने प्रशासन को चेताया। कल जिला कलेक्टर के साथ वार्ता में मिला था आश्वासन। तो ये धरना प्रदर्शन 3 दिन से लगातार जारी है। तीसरा दिन है कलेक्ट्रेट के सामने और धरना लगातार जारी है। मोखावा खुर्द पंचायत में स्वीकृत कार्य शुरू करवाने की मांग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी के समर्थन में लोग उतर आए हैं। सचिन पायलट भी उतर आए हैं। अब तो हरीश चौधरी भी प्रशासन को चेताते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिला कलेक्टर के साथ वार्ता में आश्वासन मिला था, लेकिन ये धरना अभी भी जारी है। कलेक्ट्रेट के बाहर पर यह धरना पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का जारी है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे दिन भी ये जारी है। मोखावा खुर्द पंचायत में स्वीकृत काम शुरू करवाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी के समर्थन में सचिन पायलट उतर आए हैं। हरीश चौधरी ने भी प्रशासन को चेताया है और कल जिला कलेक्टर के साथ वार्ता हुई थी जिसमें आश्वासन मिला था। अब देखना होगा आश्वासन के बाद, क्योंकि ये धरना अभी भी जारी है, तो आगे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। और अब डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर टेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। सूचना पर पहुंची है दमकल की टीम। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। तो टेंट का एक गोदाम है जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जो है काबू पा लिया गया है। आग लगने से लाखों का माल जो है वो जल चुका है और अभी आग किन कारणों की वजह से लगी है इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। टेंट का एक गोदाम है जहां पर आग लगने की एक घटना सामने आई है और सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया है। आग से लाखों का सामान जो है वो जल चुका है। काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। अब खबर अजमेर से है, जहां अजमेर नगर निगम के बाद अब अजमेर विकास प्राधिकरण भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार शहर में बिगड़ते हालातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्थान पर सीजिंग के साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। अजमेर के गौरव पथ पर बधीर विधायक से रीजनल चौपाटी तक जाना, सागर की जद में आने वाले रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य स्थानों पर सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। और इस दौरान 3 थानों की पुलिस के साथ ही भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात है, जहां कई दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम आज सुबह यहां पहुंची और बिना भू रूपांतरण और नियम विरुद्ध बिना इजाजत की दुकान संचालित करने, रेस्टोरेंट खोलने और अन्य संस्थाओं को चलाने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान करीब 38 दुकानों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें नोटिस जारी किया गया है, जिनके जवाब नहीं मिलने पर आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है उनको सीजिंग की कार्रवाई आज अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई है। तो इनके जो भी जवाब इस सीजिंग की कार्रवाई के बाद में मिलेंगे, जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, तो उनके परीक्षण करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनको नोटिस दिया गया था पहले और उसके जवाब में इनकी तरफ से, ज़्यादातर की तरफ से, कोई 1-2 लोगों ने जवाब दिए होंगे, ज़्यादातर की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए। तो इस कार्रवाई का आधार यही है कि बिना परमिशन के, बिना स्वीकृति के और बिना भू रूपांतरण करवाए, बिना भू उपयोग के ये लोग व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इसीलिए ये जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी व्यवसायिक गतिविधियाँ हैं, तो सीजिंग की कार्रवाई अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई।
सीकर के फतेहपुर कस्बे में सीवरेज चैम्बर की सफाई कर रहे 3 मजदूरों की मौत मामले में देर रात वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ प्रशासन की सहमति बन गई है और इसके बाद धरना समाप्त हो गया है और आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी के साथ लंबी वार्ता के बाद विभिन्न मांगों पर सहमति बनी है, जिसमें तय किया गया है कि तीनों के परिजनों को L&T कंपनी की ओर से 31 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। एडीएम के नेतृत्व में प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच 3 दौर की वार्ता के बाद रात करीब 12 बजे समझौता हुआ। प्रत्येक मृतक के परिजनों को उनके खाते में तुरंत 10-10 लाख रुपए की मुआवजा की राशि जमा कराई जाएगी। आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद 20-20 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तीनों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए दाह संस्कार के लिए दिए गए। नियम अनुसार सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। और उसके बाद में वार्ता के माध्यम से समझाइश के प्रयास किए गए और जो मृतक के आश्रित लोग रहे इनको कंपनी की ओर से हम आर्थिक सहायता मुआवजा देंगे और इसमें हमारी सहमति बन गई है और इन्होंने अपना धरना वापस उठाने का हमें आश्वासन दे दिया। L&T कंपनी की ओर से जो कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से 30-30 लाख रुपए का इन्होंने हमें लिखित में दिया। इसके लिए हम सक्षम स्तर पे पहले इसकी हम जांच करवाएंगे और इसमें किस तरह से इनकी तकनीकी खामियां रही उसके बाद हम सक्षम स्तर पे हम लिख के और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात आई है सामने। बाइक सवार 3 बदमाश महिला के गले से 1 तोला सोने की चेन तोड़कर भागने लगे और इस दौरान महिला ने बाइक पर बैठे बदमाश का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन बदमाशों ने बाइक भगाई जिससे महिला नीचे गिर गई, जिससे महिला घायल हो गई और बदमाश फरार हो गए। पीड़िता ने सदर थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फ्रेंड दोनों बैठे थे दुकान में और 3 जने थे। 2 जनों ने गाड़ी चालू रख के नीचे ही खड़े रहे। एक जना दुकान में आया, जैसे आया चेन पकड़ी और निकल गया। उसके पीछे मैंने उसका कॉलर पकड़ा। कम से कम 500 मीटर की दूरी तक मैंने उसके पीछे दौड़ी मैं, तो जैसे उसने डबल ब्रेक मारा तो मैं गिरी तो मेरे को इतना लगा। उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे गिरी और क्या। और अब खबर कोटपुतली से है, जहां चलते ट्रोले में पीछे से बस घुस गई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 40 से अधिक लोग घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 8 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। घटना कंवरपुरा की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली जा रही थी और उसमें कुल 49 यात्री सवार थे और 3 यात्रियों की जो है कैजुअलिटी हुई है और बाकी 7 को यहाँ से जयपुर SMS रेफ़र कर दिया गया है और बाकी सभी पेशेंट जो है यहाँ पर है, अभी उनका इलाज किया जा रहा है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर पिता पुत्र से लूट की वारदात। ज्वेलरी शॉप बंद कर जा रहे थे घर, रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने लूट की है। पिस्टल दिखाकर बदमाशों ने लाठी से हमला किया।